नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सभी दर्शकों को दूरदर्शन देहरादून की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष के पहले दिन 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, गरीबों की मुसीबतें समाप्त होने का समय आ गया है। उधमसिंह नगर जिले की दिनेशपुर नगर पंचायत को उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअली किया सम्मानित। कल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा। और पेंट माई सिटी कैंपेन का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में किया शुभारंभ। कैंपेन के माध्यम से कुंभ क्षेत्र का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नए उत्साह और अवसरों के साथ 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं पिछली केंद्र सरकारों की प्राथमिकता सूची में नहीं थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ये समझती है कि देश के मुख्य विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है। देश ने नया दृष्टिकोण अपनाया है और अलग पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की जा रही 6 लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे देश के नौजवानों को ये सीखना होगा कि तकनीक में अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे बदलाव किया जा सकता है। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने किफायती टिकाऊ आवास उत्प्रेरक आशा इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उधमसिंह नगर जिले की नगर पंचायत दिनेशपुर को उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड में प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वर्ष 2020 में नगर पंचायत दिनेशपुर ने 1219 लाभार्थियों का चयन किया था। इनमें नगर पंचायत द्वारा 157 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जबकि 452 भवनों की छत का निर्माण हो चुका है। दरवाजे के स्तर तक 580 भवनों का निर्माण होने के साथ ही 31 भवनों की बुनियाद डाली जा चुकी है। उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में दिनेशपुर नगर पंचायत उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे दिनेशपुर नगर पंचायत को सम्मानित करने की कृपा करें। इस अवसर पर दिनेशपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। आवास योजना में जितने भी हमें आवास स्वीकृत किए गए हैं, उसमें से हमें 350 कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जितने भी हमें कार्य मिलेंगे उसके हम आगे धरातल में
आम पब्लिक को इस काम का जानकारी देंगे और हम भी आगे कोशिश करेंगे कि सारे काम को हम पूरी तरह से काम करेंगे। और हमारा जो प्रथम पुरस्कार मिले हैं मैं उसको प्रधानमंत्री का आभारी रहूँ। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ये योजना 2015-16 में लागू हुई थी, जिसके बाद पहले सर्वे में 510, दूसरे में 635 और तीसरे में 74 लाभार्थियों की डीपीआर स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से धनराशि स्वीकृत होते ही लाभार्थियों को लाभ दिया गया। ये भारत सरकार की योजना 15-16 में हमारे यहाँ पर जो है आई और इसके अनुरूप हमें जो है अपना इसको हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया, पहले सर्वे में हमारे 510 की हमारी डीपीआर स्वीकृत हुई, दूसरे में 635 और तीसरी डीपीआर में 74 लोगों की डीपीआर स्वीकृत हुई। उसके अनुरूप हमें 2 डीपीआर का पैसा मिला और ये चरणबद्ध रूप से हमने जो है उस लाभार्थी को बांट दिया और उसके अनुरूप ही हमारे वहाँ आज मकानों की स्थिति बन गई है। जो मकान बने हैं वो पोर्टल पर, जो हमारा उत्तराखंड सरकार का पोर्टल है और वो है उस पर सब शो है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारे नगर पंचायत दिनेशपुर का नाम भारत सरकार को इस अवार्ड के लिए भेजा गया था। इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु भी उपस्थित रहीं। उन्होंने नगर पंचायत दिनेशपुर को सम्मान मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब नगर पंचायत की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। राज्य भारत सरकार द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पूरी टीम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है जिसकी वजह से उनको पुरस्कार प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे जनपद की और जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है और वो भी इनसे प्रेरणा लेकर के और बेहतर कार्य करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी पूरी अध्यक्ष जी की और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत की और भी बढ़ गई है कि उनको पुरस्कार मिला है तो सारे कार्य और भी तन्मयता से और भी परिश्रम से करें। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के अभ्यास के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके। उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष भी व्यक्त किया। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर कुंभ क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक रंग देने का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके तहत भारतीय पुरातन संस्कृति और परंपरा की जानकारी देने के उद्देश्य से बेहद आकर्षक चित्रकारी की जा रही है। आम जनमानस को इस अभियान से जोड़ने के लिए मेला प्रशासन ने पेंट माई सिटी कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार शहर को पेंट माई सिटी कैंपेन के जरिए सजाया और संवारा जा रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील भी की। हम लोग 2021 महाकुंभ की दृष्टि से शहर को सजा रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको जो हमारी संस्कृति है, राज्य की संस्कृति, देश की संस्कृति, कुंभ की संस्कृति, तो वो एक पेंटिंग के माध्यम से भी वो जानकारी उनको मिल सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे शहर के अंदर पेंटिंग को एक माध्यम बनाकर हम लोग अपनी संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में एक भक्ति भावना के रूप में भी रहे कि हाँ ये एक ऐसा शहर है जहाँ जिस शहर में हम इस रूप में आ रहे हैं। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। वर्ष भर यहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए पूरे शहर के सार्वजनिक स्थानों और गंगा घाटों पर चित्रकारी की जा रही है। के लिए पेंट माई सिटी एक अभियान चला के शहर में जो हमारी दीवारें हैं, जो हमें अन्य रिक्त स्थान मिलते हैं, उस पे जो है हमारी जो धार्मिक कलाकृतियां हैं, इवन उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं की जो कलाकृतियां हैं
या जो भी अन्य भी जो हमारे चाहे फोक डांसेज हैं या वाद्य यंत्र हैं, उनको उकेरा जा रहा है और एक नया हरिद्वार आपको दिखाई देगा 2021 कुंभ से पहले। चारधाम यात्रा के दौरान अब टिहरी जिले के चंबा शहर को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। इन दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों को ऑल वेदर रोड के जरिए सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कार्य के तहत बीआरओ द्वारा चंबा शहर में एक भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण में ऑस्ट्रेलियन तकनीकी की सहायता ली गई है। चंबा बाजार के नीचे बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का आजकल रंग रोगन किया जा रहा है। करीब 40 करोड़ की लागत से बनाई गई ये सुरंग चारधाम यात्रा काल के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सुरंग बनने से यात्रा काल के दौरान लगने वाले कई किलोमीटर लंबे जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी, जिससे पर्यटकों के लिए चारधाम यात्रा और सुगम बन जाएगी। हमारा और बीआरओ का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हम लोग एक लाइन में ही है कि जो भी उसमें कुछ क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करके फिर हम शासन में प्रेषित कर देंगे और धनराशि की मांग करके हमें पूरी उम्मीद है कि फिर उस पे पैसे रिलीज हो जाएंगे। इसको बनने से समस्त मुझे लगता है कि हमारे स्टेट का ही फायदा है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री की जो श्राइन्स है वो बहुत ही इसमें पूरे जो ऑल वेदर रोड बन रही है उससे वो बहुत ही सुलभ तरीके से लोग उसमें पहुंच पाएंगे, कम समय लगेगा, जर्नी टीडियस नहीं रहेगी। तो एक तरीके से पूरे अगर पर्यटन को फायदा होता है तो वो पूरे स्टेट का फायदा होता है, क्योंकि वो राजस्व मिलता है स्टेट को। बागेश्वर जिले के मुख्यालय में नगरपालिका ने नए वर्ष के पहले दिन स्थानीय लोगों को ओपन जिम की सौगात दी है। नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने ओपन जिम का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये शहर का निःशुल्क जिम है। युवाओं को फिटनेस की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम में कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भविष्य में ओपन जिम को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैणी माधव वार्ड में बच्चों के लिए पार्क का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं और टेंडर भी जारी किए जा रहे हैं। एक खाली जगह यहाँ पर थी और उसमें हमने एक ओपन जिम का निर्माण यहाँ पर किया है, जो कि यहाँ के नुमाइश खेत और नगर के जो लगे हुए क्षेत्र हैं उनके जो खेल प्रेमी हैं जो यहाँ पर खेलने आते हैं और जो बच्चे हैं और जो यहाँ पर खेलते हैं और अपना एक्सरसाइज भी करेंगे, तो एक फिटनेस के लिए जो है ओपन जिम है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, कोई भी यहाँ पर अपना एक्सरसाइज कर सकती हैं फिटनेस के लिए। नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। मसूरी, नैनीताल सहित पर्वतीय जिलों के रमणीय स्थलों का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से कई चोटियों पर बर्फ दिखाई दे रही है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में हर्षिल घाटी पहुंचे हैं। हाल ही में हुई बर्फबारी से गंगा और यमुना घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड बढ़ने के बावजूद पर्यटक पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। हालांकि पहाड़ी जिलों में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, लेकिन ठंड अधिक होने से गंगा और यमुना की जलधारा कई स्थानों पर बर्फ की तरह जम गई है। सुक्की से लेकर सुक्की, जाला, जसपुर और आपके हर्षिल, धराली, यहाँ तक कि मुखवा जो शीतकालीन प्रवास माह का है मुखीमठ में, यहाँ भी लोग आ रहे हैं और हमसे जो है कमरों की मांग कर रहे हैं। तो हम लोग जो अपने घर हैं उनके लिए यहाँ पे अपने घरों को खोल रहे हैं और काफ़ी चहल पहल यहाँ पे हो चुकी है और बर्फ़ भी यहाँ पे अभी है और आज भी थोड़ा फुहारें यहाँ पर पड़ी हैं बर्फ़ की। और आगे मौसम विभाग ने फिर से जो है बताया है कि बर्फबारी होगी, तो बहुत काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जो है लग नहीं रहा है कि आजकल शीतकालीन होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का सीजन चल रहा हो, ऐसे यहाँ पे यात्री लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष के पहले दिन 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, गरीबों की मुसीबतें समाप्त होने का समय आ गया है। उधम सिंह नगर जिले की दिनेशपुर नगर पंचायत को उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला प्रथम पुरस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअली किया सम्मानित। कल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा।
और पेंट माई सिटी कैंपेन का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में किया शुभारंभ। कैंपेन के माध्यम से कुंभ क्षेत्र का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।